हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइज आज का मौसम देखिए, पूरा जो बादल है ना वो एकदम लाल लाल हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत तेज़ बारिश आएगी। और हमारा 31 डेज़ हार्ट चैलेंज बहुत अच्छा चल रहा है। आज 31 डेज़ हार्ट चैलेंज का हो गया है हमारा छठा दिन। तो छठा दिन स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग की सुबह 6:30 से। और सुबह के टाइम में जो होता है ना कि बस बच्चों का लंच की वजह से सुबह जल्दी उठना पड़ता है। वैसे तो मैं जल्दी उठ गई थी। अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ आज का वेदर। और तारीख हो गई है 2 मई, दिन हो गया है शुक्रवार का। तो चलिए गाइज़, अभी चलते हैं किचन की तरफ और अपना एक गिलास गर्म पानी पीते हैं, जो कि हमारा वेट लॉस में सबसे पहला नियम है कि 1 गिलास या 2 गिलास आप गर्म पानी पीजिए। गुनगुना नहीं, गर्म पानी, मतलब जितना आप आराम से पी सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा आप गर्म पानी पीजिए। और साथ के साथ आपके साथ शेयर करूँगी कि पानी में ऐसा क्या मिलाकर पीती हूँ जिससे मेरा इतना जल्दी तेज़ी से वज़न कम हो गया है। और मैं चाय भी नहीं छोड़ती हूँ, मैं चाय भी पीती हूँ। तो आप मेरे व्लॉग में देखे होंगे कि मतलब मैंने चाय भी मैं पीती हूँ और फिर भी मेरा वज़न कम हो रहा है। तो देखिए, कुछ आपको वज़न कुछ पाने के लिए वो कहते हैं ना, जैसे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि बाहर के ये जो छोटे मोटे चिप्स वगैरह होते हैं ना, वो इतना नहीं खाना चाहिए। तो बस पानी जैसे ही मैंने पिया ना, तो देखिए यहाँ पे कितनी तेज़ बारिश, और बारिश इतनी तेज़ आई थी ना कि मतलब पूरी हमारी जो गली है भर गई थी पानी से। और इतनी तेज़ बारिश, आंधी तूफान हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए गाइस, पानी पी लिया है। अभी सबके लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि अभी मौसम बिगड़ गया है और बच्चे स्कूल जाने वाले थे लेकिन स्कूल नहीं गए क्योंकि मौसम ख़राब हो गया। फिर स्कूल से मैसेज आ गया था कि आज स्कूल की छुट्टी हो गई है। तो वैसे तो ना मैंने छोले बनाए थे और बस पराठे भी सेक दिए थे, बस पैक करना रह गया था इनका टिफ़िन। लेकिन जब बारिश देखा और मौसम को देखा ना, तो फिर स्कूल वालों ने छुट्टी कर दी। और फिर मैंने सोचा चलो मेरा नाश्ता तो बन ही गया है और चलो इनको आज ब्रेड और छोले करके देती हूँ। लेकिन बच्चों का मन था पाव खाने का, और बारिश में कौन लेकर आता है पाव, इसलिए ना फिर मैंने एक आइडिया लगाया कि ब्रेड को बीच में से सर्कल की शेप में करके और बच्चों को छोले के साथ ये दे दिया, और बच्चे बड़े खुश हो गए खाकर। तो चलिए गाइस, हमारा हो गया है आज का ब्रेकफास्ट तैयार। तो अब बस सबकी प्लेट में लगा दे रही हूँ, और अभी मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे अपने वेट लॉस जर्नी के रूल्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे साथ के साथ चावल भी बना देते हैं ताकि हमारा काम जो है घर का जल्दी ख़त्म हो जाए और मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने को भी मिल जाए। तो यहाँ पे छोले भी मैंने छौंक दिए थे और चावल बना दिए थोड़े से, तो दोपहर में चावल और रोटी हो जाएगी छोलों के साथ। तो गाइस चलिए, अब हम कर लेते हैं अपनी वेट लॉस की दूसरी ड्रिंक को तैयार। तो अभी मैं पी रही हूँ यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ। अभी मेरे पास ना 2-4 दिन से नींबू है नहीं, क्योंकि अभी मैं ला नहीं पाई हूँ, और सब्ज़ी वाला जो है ना यहाँ पे हमारा आया नहीं है काफ़ी दिनों से। तो ये ब्लैक कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा आपके वज़न को कम करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आप 1 से 2 कप ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं। अगर मॉर्निंग में खाली पेट पिए तो ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है ब्लैक कॉफ़ी पीने का। तो अभी बच्चे जब स्कूल नहीं गए हैं तो फिर अपना जो है काम है स्कूल का वो कर रहे थे, तो मैं इनके पास ही बैठकर इनसे बात करके आराम से सिप सिप करके ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी। और मेरी ब्लैक कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद मैंने सारे घर में झाड़ू वगैरह लगाए। तो थोड़ा सा ना मेरा आज वेट लॉस जर्नी का नियम थोड़े ना आगे पीछे हो गए थे, क्योंकि घर ही इतना गंदा हो गया था बारिश के बाद। तो पहले मैंने साफ़ सफाई भी करी थी। तो यहाँ पे हमारी तीसरी जो वेट लॉस ड्रिंक है वो तैयार हो गई है, जो कि मैं दालचीनी का पानी लेती हूँ हमेशा। दालचीनी का पानी वज़न कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो अभी बच्चे पढ़ ही रहे थे, और इसके मतलब हर जो ड्रिंक हम पीते हैं ना उसको कम से कम आप 1 घंटा या आधे घंटे का गैप दें, तब जाके ये ड्रिंक पीनी चाहिए आपको वेट लॉस की।
ऐसा नहीं है कि आपने अभी कॉफ़ी पी है, जस्ट आप अपना ये दालचीनी का पानी लिया है, फिर आप कुछ और लिया है, तो थोड़ा थोड़ा ना टाइम देना चाहिए। और अभी बस दालचीनी का पानी पीकर मैं अपनी एक्सरसाइज पे लग गई थी। और मुझे ना देखकर सब मेरी जो वीडियो देखते हैं ना, मुझे देखकर सब कहते हैं कि आप तो वैसे भी बहुत पतली हो। लेकिन गाइस, मैं आपको सच बताऊं, ये आपको दिख रहा होगा कि मैं पतली हूँ, लेकिन हाँ, पतली तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अपना वेट कम किया है। लेकिन सच बताऊँ, जब मैंने वीडियो नहीं बनाती थी ना, जब मेरा चैनल नहीं था ये वाला, तो तब तक मैं मतलब इतनी मोटी थी कि मुझे खुद अपने आप को ना इतनी शर्म आती थी अपना बेली फैट देख के, और अपना थाई देखकर, और आप अपना जो हिप एरिया वो देखकर मुझे बहुत शर्म आती है। और बाजू तो मेरी ऐसी ऐसी हो गई थी जैसे कोई पहलवान की बाजू होती हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये बहुत अच्छी रहती है कमर के लिए भी और आपके बाजू के लिए भी। हर एक्सरसाइज को मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि आपकी कौन सी एक्सरसाइज से कौन सी आपकी जगह की चर्बी को कम करता है। तो सारी एक्सरसाइज में अच्छे से आपको बताती भी हूँ। और ये वाली एक्सरसाइज करने से आपको बहुत आराम मिलेगा आपके बैक पेन में, और आपकी बाजू की चर्बी, थाई की चर्बी, ये सब कम हो जाती है। तो आप अपना एक टारगेट बनाओ कि हमें इतने दिन में इतना वज़न कम करना है, तभी जाके आप अपना वज़न कम कर पाओगे। मेहनत लगती है हर काम को, ये नहीं कि जल्दी से जल्दी हो जाता है। जैसे कि देखिए, अब हम जब छोटे थे ना, तो हम जब स्कूल जाने लगे तो हमें कुछ भी नहीं आता था। धीरे धीरे हम स्कूल जाने लगे और फिर आज के टाइम में हम बहुत अच्छे से पढ़े लिखे के इंसान हो गए हैं। तो वह वैसा ही है कि जब आप एक्सरसाइज करोगे तभी आपका वेट लॉस में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और मैं आपके लिए ना, जहाँ तक हो सकता है, मैं नई नई एक्सरसाइज भी लेकर आती हूँ। लेकिन कुछ एक्सरसाइज ऐसी है ना जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं करती हूँ, और उनको करने से ना मेरा वज़न बहुत जल्दी कम हुआ है। तो भाई, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं जिम जाऊँ या फिर बाहर घूमने जाऊँ सुबह को। लेकिन हाँ, जब बच्चों की छुट्टी होती है तो मैं चली भी जाती हूँ, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड सर्कल है वो मुझे बुला लेता है, कि उन्हें पता है कि अभी बच्चे स्कूल जाते हैं और इसके पास टाइम नहीं है। लेकिन वो लोग घूमने जाते हैं और मैं अब घर में अपनी एक्सरसाइज और अपना काम करके अपने आप को फिट रखती हूँ। तो एक्सरसाइज एक तो वज़न आपका कम करती ही है, लेकिन आपकी बॉडी को भी फिट रखती है। तो आप अपने लिए देखिए, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा, थोड़ी बहुत नहीं तो मतलब थोड़ी बहुत तो आप कर ही सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है। और एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा आपका वज़न भी कम होगा अगर आप साथ में वेट लॉस ड्रिंक भी पीते हैं। डाइट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लेकिन बस डाइट में ये नहीं कि आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खा रहे हैं और आप भूखे रह के अपना वज़न कम कर रहे हैं। तो एक बात बताऊँ, ये सच्चाई है कि जो लोग सोचते हैं ना कि हम डाइटिंग करेंगे, हम भूखे रहेंगे, सुबह से लेकर शाम तक हम कुछ नहीं खाएंगे, तो मैं बताऊँ उनका वज़न और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ना, कम खाओ, मतलब एक अच्छे से डाइट लो और ठीक से खाओ, तो आपका वज़न कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी जो ये वाली एक्सरसाइज है ना, ये मतलब बाजू को कम करने के लिए होती है। आप इसके जो सेट है ना, वो 20-20 या 30-30 के, जितना भी आपको पॉसिबल हो सकता है, 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, मेरा जो नाश्ता है, मैंने एक ब्रेड ली है, क्योंकि जब हम हाउस वाइफ होते हैं ना, तो अपने लिए तो बस ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेड पे थोड़े से छोले रखे थे और उसको ऐसे मैंने सैंडविच की तरह सेक लिए हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैं चाय डेली लेती हूँ नाश्ते के साथ। तो चाय मैं हमेशा फीकी ही लेती हूँ, और अगर मेरा मन करता है ना मीठी चाय के लिए, तो मैं साथ में शक्कर या गुड़ डाल लेती हूँ। वैसे तो मैं फीकी लेती हूँ नाश्ते के साथ, क्योंकि जब हम चाय लेते हैं ना नाश्ते के साथ, तो उससे क्या होता है कि पता भी नहीं चलता कि हमें मीठी चाय है या फीकी है। टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बस एक ब्रेड मैं खाऊंगी, क्योंकि देखिए, इतनी सारी एक्सरसाइज और इतना सारा वेट लॉस ड्रिंक जो हम पीते हैं ना, उसके बाद देखो भूख तो बहुत अच्छी लगती है। और आपका ब्रेकफास्ट एकदम हेल्दी होना चाहिए, ये नहीं कि आप ब्रेकफास्ट बहुत कम करो। तो इसलिए ना, ब्रेकफास्ट अपना हेल्दी रखो। और बस यहाँ पे फिर उसके बाद दोपहर में मैंने बनाया है, मतलब दोपहर के 11 बज रहे होंगे। तो वही है कि सुबह जल्दी सबने नाश्ता कर लिया, तो अभी दोपहर में भी सबको जल्दी ही खाना चाहिए।
और अभी 11:30 बज रहे हैं, तो फिर मैंने इनके लिए भी प्लेट लगा दी क्योंकि मुझे अभी बच्चों की यूनिफॉर्म धोनी थी। और वैसे तो मैं सुबह ही लगाती मशीन, लेकिन सुबह मौसम इतना ख़राब था ना और लाइट भी चली गई थी, तो अभी बस 12 बज चुके हैं और 12 बजे लग रही मेरी मशीन। और मैंने खाना दोपहर का बना के रख दिया है, तो मैं तो अभी नहीं खाऊंगी। मैं तो सिर्फ सारे कपड़े, सारा जो मेरा घर का काम है वो करने के बाद ही खाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे जो भी किचन फैली हुई थी ना, उसको समेट रही थी और काफ़ी सारे बर्तन भी हो गए थे, क्योंकि जब हम 3 टाइम का खाना बनाते हैं तो बर्तन भी काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो फटाफट से मैं सारे बर्तन को साफ़ कर रही थी। और मैं जब भी सारा काम करके तभी लेटती हूँ। और बर्तन मैं ना हमेशा पहले इनकी जूठन को साफ़ करती हूँ सादे पानी के साथ, और फिर इनको मांज के तब मैं इनको धो के जब रखती हूँ। और मुझे इस तरीके से ही बर्तन धोना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि जूठन लगी हुई है और फिर साबुन से आप धो लो, मांज लो बर्तनों को, तो मुझे इस तरीके से ना बहुत घिन आती है। पहले मैं इनकी जूठन ही साफ़ करती हूँ बर्तनों की। तो चलिए गाइस, अभी बर्तन भी साफ़ हो गए हैं और यहाँ पर आया था हमारा आटा, जो कि मैं आपको बताऊँ, आटा हमारा जो आता है मल्टीग्रेन आटा आता है। इसमें सभी आटे मिक्स होते हैं, मतलब 5 तरह के आटे मिक्स होते हैं। और ये चक्की पर अपने सामने ही पिसवा के लाते हैं हमारे हस्बैंड जी। तो यहाँ पे बस मैं आटे को इसमें ड्रम में कर रही थी, ताश में। और उसके बाद आटा भर के अपने और भी काम करूँगी, क्योंकि जो मेरा मशीन जो लगाई थी ना मैंने, उसमें कपड़े में निकाल रही थी फटाफट से, क्योंकि लाइट का ऐसा ही हो रहा था, आ रही है जा रही है। तो मैंने कहा कहीं फिर लाइट फिर चली गई तो फिर मेरे कपड़े रह जाएंगे और मेरे को रेस्ट भी नहीं मिल पाएगा। तो फटाफट से अपना सारा काम कर रही थी। और कपड़े धोते धोते ना मुझे 12:45 हो गया था। और मैं सोच रही थी कि जल्दी से कपड़े धो लूँ, फिर अपना रेस्ट करूँगी। अभी मौसम ऐसा ही है, बादल से हो रहे हैं। तो यहाँ पे कपड़े लेकर आ गई थी, लेकिन धूप ना ज़्यादा अच्छी सी नहीं निकली। बस ये है कि अपना कपड़ों में हवा निकल जाएगी, थोड़े बहुत सूख जाएंगे। और फटाफट से मैं कपड़े सुखा रही थी, क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म धोनी थी। तो इसलिए ना मैं कपड़े फटाफट से सुखा रही थी, क्योंकि सैटरडे को बच्चे पहन के जाएंगे वाइट यूनिफॉर्म। इसीलिए मुझे मशीन लगानी पड़ी, वरना मैं धोती भी नहीं आज। तो कभी कभी मजबूरी पड़ जाती है जो हमें धोने पड़ते हैं कपड़े। तो चलिए गाइज़, अभी बस दोपहर का जो मैंने लंच किया उसके बाद थोड़ा रेस्ट करा, और अभी बजे हैं 4। तो गाइज़, 1 गिलास पानी में आप रात को चिया सीड्स और गोंद कतीरा भिगो दोगे ना, और सुबह मॉर्निंग में या जब भी आपको टाइम मिलता है आप इसका सेवन करेंगे। 1 गिलास पानी में, नॉर्मल पानी में आप इसको 2 चम्मच इसको मिलाकर पी लीजिए। आपका सच में इतना वज़न कम हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा। और चिया सीड्स वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करती है। साथ ही साथ आपके स्किन, बालों के लिए बहुत ज़्यादा ग्लो करती है स्किन आपकी। बाल आपके लंबे और काले घने होते हैं इससे। आप डेली इसको अपने वेट लॉस जर्नी में शामिल कर सकते हैं चिया सीड्स को। और चाहें तो आप इसमें नींबू डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। या फिर सौंफ के पानी में आप इसको उबाल सकते हैं, मतलब इस सौंफ का पानी उबाला और 1 चम्मच इसको डाला और फिर आप इसको पी गए, तो आपका वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और चलिए गाइज़, अभी मैं चिया सीड्स का सेवन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना चिया सीड्स लेकर आ गई हूँ। शाम के बज रहे हैं 4। तो अभी शाम के 4 या 5 बजे मैं इसको ले लेती हूँ। और ग्रीन टी तो मैं अपना खाना खाने के बाद ही लेती हूँ, क्योंकि चिया सीड्स में ना बहुत ही ज़्यादा वज़न कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो चलिए गाइज़, अभी चिया सीड्स को मैं पी लेती हूँ, क्योंकि नॉर्मल पानी में है तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से इसको पी जाओ। इसको भी आपको आराम से घूंट भर भर के पीना है। ऐसा नहीं कि जल्दी से आप पानी पिएं और चिया सीड्स ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं। तो आराम से घूंट भर भर के मुंह में थोड़ी देर पानी रोक के तब इस पानी को पियो, तो आपका जो वज़न है ना बहुत जल्दी कम हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि मैं घर में ही रह के आपको सारे जो वेट लॉस जर्नी के नियम है ना वो फॉलो करने के लिए बोलती हूँ। और ज़्यादा मेरी कुछ भी ऐसा नहीं रहता कि मतलब मैं बाज़ार का कुछ ऐसा दिखा रही हूँ आपको कि मैं ये खाती हूँ वो खाती हूँ तो तब जाके मेरा वज़न कम हुआ है। जो मेरे घर में बनता है खाना मैं वही आपको दिखाती हूँ, जो सब खाते हैं वही मैं खाती हूँ। तो चलिए गाइज़, अभी चिया सीड्स को मैं पी रही हूँ आराम से सिप सिप करके। और जो बाद में जो चिया सीड्स बच जाते हैं ना उनको अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए।
सो गाइस अभी बस थोड़ी देर मैंने बैठी थी, फ़ोन देखा था, उसके बाद रात के खाने की तैयारी शुरू हो गई है। रात के खाने में बना रही हूँ आज तोरी मसाले वाली, मतलब मसाले कहने का मतलब ये होता है कि मसाला लहसुन प्याज का होना चाहिए, ऑयल और नमक मिर्च ये सब ठीक ठीक ही होना चाहिए आपकी सब्ज़ी में। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मसाले की सब्ज़ी खा रहे हैं तो ज़्यादा हैवी हो गई। लेकिन लहसुन प्याज तो एक तरीके से ना दवाई का काम भी करता है। और यहाँ पे साथ में ना तोरी के छिलके भी उबाल रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही अच्छे टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मेरे जो तोरी के छिलके हैं वो उबल गए थे और अभी मैं इनको छौंक दूँगी। तो बच्चों को भी बहुत पसंद है और तोरी के छिलकों में ना काफ़ी सारा विटामिन भी होता है और खाने में पौष्टिक भी होते हैं ये। तो मैं जब भी तोरी के या लौकी के छिलके होते हैं ना, तो मैं उनको ऐसे ही उबाल के छौंक देती हूँ और बच्चों को पता भी नहीं चलता और एक अच्छा सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। तो चलिए गाइस, अभी मैंने यहाँ पे तोरी के छिलकों को पानी में से निकाल के निचोड़ने के लिए रख दिए हैं। अभी इसमें से पानी थोड़ा सा निचोड़ जाएगा तब इसको अच्छे से दबा के मुट्ठी में भींच करना, इसको अच्छे से इसका पानी और सुखा लूँगी मैं इसको। फिर इसमें नॉर्मल से मसाले डाल के इसको छौंक दूँगी लहसुन में। और यहाँ पे मेरी तोरी भी बन रही है साथ के साथ, और साथ में यहाँ पे मैंने लहसुन तेल गर्म होने पर डाल दिया है और अभी हींग जीरा डाल के इसको छौंक दूँगी। और तोरी में जो तोरी के छिलके ना उसमें बेसिक से मसाले मैंने डाल दिए थे पहले ही, और अभी बस इसको छौंक दूँगी और धीरे धीरे ना सिम गैस करके इसको चटकने दूँगी, ताकि जो सब्ज़ी है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। तो आप रात को बस यही है कि थोड़ा बहुत हल्का खाना खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे लहसुन अच्छे से सुनहरा हो गया है और अभी मैं यहाँ पर तोरी के जो छिलके हैं ना वो सब इसको डाल दूँगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे तोरी भी बनकर तैयार हो रही हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले डालने के बाद तोरी के छिलकों को इस तेल में डाल दिया है और अच्छे से फिर तेल मसाले मिक्स सब कुछ करके ना इसको धीरे से गैस थोड़ी सी कम करके ना इसको रख दूँगी। तो चलिए गाइज, हमारा रात का डिनर तैयार हो गया है। अब इस व्लॉग का यहीं पे करती हूँ एंड। मिलते हैं कल के न्यू व्लॉग में। अगर आपको आज का 30 डेज़ हार्ड चैलेंज का 6 डे आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, ताकि उनको भी इस चीज़ का वेट लॉस जर्नी का बेनिफिट हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।